हे गाइस, गुड आफ्टरनून, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। आपको ले चलेंगे आज भीमशिला, उस भीमशिला के बारे में जो महाभारत काल में पांडव स्थल से, तो उस महाभारत काल का जिक्र अभी पांडे जी हमारे जो चौरसू बंगले के पूरा जिनके बारे में हमने आप यहाँ ब्लॉग बनाया, आज खेती से लेकर तमाम जो भी गतिविधियाँ उस क्षेत्र में करते हैं, तो वो हमको इसके बारे में डिटेल बताएंगे। और क्या इस भीमशिला कैसे फेंकी, किसने फेंका, क्या इसके फायदे, क्यों हम ये भीमशिला को छूने से हमारे कष्ट हटते हैं और हमारे दुख दूर होते हैं, और ये तमाम आपको ले चलेंगे इस ब्लॉग में। आप तो दोस्तों, आज हम चौरसू बंगला हैं, लेकिन चौरसू बंगला में एक विशेष जगह पांडे जी ने हमको बताया कि भीमशिला है। तो महाभारत काल के बारे में का वर्णन है। उस भीमशिला के बारे में अभी पांडे जी से हम पूछेंगे कि ये भीमशिला का क्या महत्व है, ये भीमशिला कैसे यहाँ आई, और इसके जो उस समय महाभारत काल में जो ये भीमशिला फेंकी गई थी, ये कैसे फेंकी गई। आइए पांडे जी के पास लेके चलते हैं। पांडे जी, आप ये बताइए, ये आपने कहा भीमशिला आपको ले चलेंगे, लेकिन मेरे लिए बहुत नई बात थी कि मैंने कहा क्या भीमशिला है, तो आप ज़रा भीमशिला के बारे में बताइए ज़रा विस्तृत रूप से। बिल्कुल सर, जैसे कि सर मैंने आपको बताया, ये जो भीमशिला है ये आपको दिख रहा है, ये इसका आगे का हिस्सा है। हाँ। और यहाँ जो हिस्सा दिख रहा है ये पीछे पकड़ने वाला है। अच्छा। यानी इसे हिंदी में करछी भी हम कहते हैं, चावल निकालने वाला। हाँ, करछी। हाँ, करछी। तो ये पांडव स्थल में, हिमालय के करीब में पांडव स्थल स्थित है। वहाँ से जब महाभारत के टाइम का समय है, हमारे दादाजी हमें बताते हैं कि वहाँ पर जब भीम को कौवे परेशान कर रहे थे, तो उन्होंने ये करछी और जो दाल निकालने, डाड़ू हमारे पहाड़ी में कहते हैं, उसको उन्होंने वहाँ से फेंक दिया। हाँ। तो ये शिला यहाँ आके इस भाला की तरह 10 फीट हाइट में ऐसे नीचे जमीन खेत में ऐसा स्तंभ की तरह खड़ा हो गया। तो अभी इस टाइम में जब खेतों में, जब हमारा राज आया, भारत देश आज़ाद हुआ, उस समय जब यहाँ खेती बाड़ी काम शुरू हुआ अंग्रेजों के टाइम में, तो यहाँ पर कुछ लोगों ने इसको खेत में स्तंभ की तरह खड़े होने की वजह से यहाँ के लोगों ने, जो जिनका खेत था उस समय, तो उन्होंने इसको ब्रेक कर दिया। तो सडन उनको तकलीफ भी आई, हानि हुई, व्यक्तिगत हानि। उन्हें पूजा पाठ अर्चना की और उसकी पूजा पाठ की, और उसके बाद एक खंडित हो गया। इसके लिए हमने भी इसे कुछ करने की कोशिश नहीं की। और कहते हैं कि एक बार छूने से भी ये बहुत बड़ा सिद्धि प्राप्ति होती है, इसको छूने से। और पाप करते हैं। और ये एक अनोखी और सही और ऐसी मिसाल है जिसे या नहीं कह सकते कि कहीं झूठा है या किसने बना दिया, ऐसी कहानी नहीं है, एक सच्चाई है। जब सच्चाई है, आपके बातों में दम है, तभी हम भीमशिला के बारे में हमने जिक्र किया, तभी हम यहाँ आए और देखा भी आपने, जैसे हमको आपने 10 फीट का पत्थर वहाँ दिखवाया। हाँ, लंबा। तो ये भीमशिला है, और वो पांडे जी ने आपको बताया थोड़ी बहुत। और जब महाभारत के टाइम में जब ये भीमशिला यहाँ पड़ी, तो कहते थे ना, भीम को इतनी बड़ी पावर थी। महाभारत जिन लोगों ने देखा, जिनको महाभारत का ज्ञान है, उन्हें हमें बताने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि खुद जानते कि भीम एक कितने शक्तिशाली एक देवों में आते थे। और उन्होंने जो वर्णन किया, और ये भीमशिला ये दर्शाता है कि उस समय यह जो शिला होगी शायद कोई धातु की होगी, आज ये पत्थर में तब्दील हो चुकी है। और ये कई वर्षों, यानी कि द्वापर युग की बात हम कहें तो ये आप समझ सकते हैं कि कई साल गुजर गए इस भीमशिला को यहाँ पर रखते हुए। और यह हमारे हिंदुस्तान के लिए जीता जागता उदाहरण है। और आने वाले समय में हमें जो भी इस वीडियो को देखेंगे, भीमशिला को अगर एक बार छूने से उनके बहुत सारे महापाप हर सकते हैं, इसी कामनाओं के साथ मैं सादा बताया। इस भीमशिला के बारे में आपने जाना, ये हकीकत बात है, सत्यता है। इस सत्यता को जानने के लिए हमने सोचा हम यहाँ आए हैं, तो इसके बारे में भी हम जानकारी लें, क्योंकि ये महाभारत काल का है, ये हमारे पुराणों में है, वेदों में है, सीखने को मिलता है, और इसको छूने से हमारे कष्ट दूर होते हैं, पाप हटते हैं। तो हम ऐसे शिला को प्रणाम करते हैं, नमन करते हैं। और इसी के साथ सर, हम आज आप हमारा सौभाग्य है, आप हमारे सेव गार्डन तक भी आए, ताकि काफ़ी दूर भी है, और हम काफ़ी 1-1.5 घंटा 2 घंटा सुबह से घूम रहे हैं। 2 घंटा 2-1 घंटा। इसके बाद ये नीचे हमारा सेव गार्डन है,
और सेव गार्डन में हमारे 170 पेड़ हमारे सेव के हैं। जी। ये रेड काला से सेव है और यहाँ पर आप देख सकते हैं हमने किस तरह से काम किया है। और साथ में ये जो सेव गार्डन है, ये हमारा एक लक्ष्य है कि हम एक पौधे में डिफरेंट टाइप के सेव लगा सकते हैं। ये इसको 1-1.5 साल हो चुका है और आने वाला 3 साल से जब इसको फ्रूटिंग होगी तो हमें समझ में आएगा कि इस एटमॉस्फेयर में किस तरह की सेव आ रहे हैं और हमें किस तरह की सेव की ज़रूरत है। तो हम इस पौधों पे ग्राफ्टिंग करके हम कई प्रकार के सेव यहाँ पर पैदा कर सकते हैं और अपने क्षेत्र में भी इसको प्रोवाइड करा सकते हैं अन्य फलों के साथ में। जी जी जी। और साथ में अब आपको हम ऐसा पौधा है जिसको जंगली जानवर बहुत ना के बराबर नुकसान करते हैं, बंदर इसे छूते भी नहीं है और एक बार अगर थोड़ा नुकसान कर भी दिया तो मतलब ये पेड़ पे मतलब कोई नुकसान ज़्यादा होता नहीं इसका। दूसरी बात, कीवी जो होता है इसमें 5 पौधों में 4 पौधे मेल और एक फीमेल, 4 फीमेल 1 मेल होता है जो इनको कवर करता है और पॉल्यूशन के टाइम में ये मदद होती है बराबर। और उससे अगर हम क्वांटिटी कम ज़्यादा करते हैं तो पॉल्यूशन में दिक्कत आती है। इसके लिए जैसे आपको देखिए ये पौधे हमने लगा रखे हैं, इसके स्टैंड है और आपको मैं नज़दीक से भी बताना चाहता हूँ। हमने इसमें प्योर गोबर की खाद डाली हुई है, प्योर गोबर, और हम रासायन और केमिकल्स जो खादें हैं उसमें काम नहीं करते। और इसका एक सिस्टम है कि जो हमारी हाइट है तकरीबन स्टैंड के हाइट से 6 फीट का स्टैंड होता है और 5 फीट का हमने ऊपर का जो टी लगा रखा है इसमें क्या होता है, राइट और लेफ्ट होते हैं, जो ये भाग जाता है इसमें हमने राइट और लेफ्ट यहाँ से छोड़ा है। जैसे ही पौधा 3 साल का हो जाएगा, अभी इसको 2 साल हो रखे हैं, 3 साल के बाद इसमें फ्रूटिंग है और अपने मेहनत पे डिपेंड करता है कि आप पौधे में कितना मेहनत करें, फ्रूटिंग कितनी होगी। मान लीजिए यहाँ पर हमारे पास शहरों में हमने देखा है 100 रुपये के 4 कीवी मिलते हैं और आने वाले टाइम पर हम एक पौधे से अगर सही मेहनत हमने की तो 10 से 15 हज़ार एक पौधे से कहीं नहीं जा सकते हमारे। अच्छा। और हमने 60 पौधे लगा रखे, आप कैलकुलेशन कर सकते हैं। हाँ, यानी कि तकरीबन ठीक। एक साल में 6 लाख रुपए आदमी खाली कीवी से कमा सकता है। और मार्केट अपने ऊपर डिपेंड करता है कि कोई भी चीज़ अगर हम मार्केट करना चाहते हैं, क्योंकि चीज़ होगी तभी मार्केट करेंगे। और मार्केट में ऐसा कुछ नहीं है, लोग मिट्टी भी बेच रहे हैं। हम तो ऐसा काम कर रहे हैं कि जो बिकना ही बिक रही है। तो इसलिए टी बना रखे, इनकी डिस्टेंस हाइट दे रखी है। तो जो ये कीवी है ना, कीवी ठीक है, ये कितने 3 साल में फल देगा, 3 साल के बाद फल देगा। और लेकिन इसका हमारे दैनिक जीवन में क्या यूज है, आम आदमी? बिल्कुल बिल्कुल, जैसा आपने कहा सर, ये जब भी डेंगू होता है या फिर हमारे ब्लड जो प्लेटलेट हैं वो कम हो जाते हैं, उस समय इसको रिफॉर्म करने के लिए बहुत बड़ा काम करता है। यानी कि 10 संतरे के बराबर 1 कीवी। अच्छा, 10 संतरे का बराबर 1 कीवी, अगर 1 कीवी खा लिया तो उतने बराबर उसके जो गुण है उसके वो उतने प्रोवाइड करता है कीवी का। 10 संतरे के बराबर प्रोवाइड कर, हमने 10 संतरे खाए या कीवी खाया बराबर जैसा हुआ। और बहुत ही जबरदस्त है और ये स्वास्थ्य के लिए भी बहुत जबरदस्त है, यानी कि इम्यूनिटी बढ़ाने में बहुत बड़ा काम करता है। कितना टाइम हो गया आपने इसको? 2 साल हुआ, क्योंकि मैं मुंबई। हाँ, अब हम आपको ये बता रहे कि 24 कमरों का जो बंगला था उसके अवशेष कहाँ चले गए, ये बड़ी बात है। उस समय देश में कोई सिस्टम ना होने की वजह से यहाँ के जो लोकल सिस्टम जो चल रहा था, जो यहाँ पर लोकल रूल्स रेगुलेशन वाला सिस्टम था, किसी ने छत लेके गए, कोई दरवाजे लेके गए, कोई पत्थर लेके गए, कोई मार्बल्स लेके गए, सब लेके गए। अब ये जो पत्थर बचे हैं, इसे ये पेड़ ने अपने आवेश में ले लिया इन पत्थरों को, इसलिए इनको किसी ने निकाल नहीं पाया, क्योंकि ब्रिटिश शासन का एक अपने आप तजुर्बा था। इसके लिए उनका जीता जागता उदाहरण था कि 24 कमरों का बंगला उनका यहाँ पर था। अब ले चलते आपको उनकी टैबलेट पे। ये सेक्रेट टू द मेमोरी ऑफ मिसेस सीरीज, द डेवलप और वाइफ ऑफ द लेट मिस्टर हेनरी रीज, कस्टम ऑफिसर पंजाब डिवीजन, दिस टैबलेट इज इरेक्टेड बाय हर सन फ्रेडरिक। यानी कि जो ब्रिटिश शासन का जो टैबलेट, यहाँ पर 3 टैबलेट बने हुए हैं, ये उनकी मेमोरियल याद में उनके बच्चों ने बना रखी है। एक यहाँ पर है झाड़ी के अंदर, एक यहाँ पर भी है। और इसे पुरातत्व विभाग अगर हमें मदद करता है तो हम इसको अच्छी तरह से स्टेबलाइज कर सकते हैं। हाँ, ये टैबलेट मीन्स ये कब्रिस्तान है उनके, जो यहाँ पर पंजाब डिवीजन के कस्टम ऑफिसर सीरीज कहते हैं, उनकी मिसेस है यहाँ पर। और दूसरा यहाँ पर 3 कब्रिस्तान यहाँ पर बनाए, एक यहाँ पर है, एक यहाँ पर, एक यहाँ पर है, 3 दिख रहे हैं आपको। एक घास की उससे दिख नहीं रहे। एक्चुअली पुरातत्व विभाग अगर इनकी जानकारी लेता था और ये इसको इनके जो एट प्रेजेंट टाइम में जो जीवित हैं उनके तक ये मैसेज जाता था, तो कहीं ना कहीं उनको भी लगता कि हमारे बुजुर्ग यहाँ पर हैं, इस जगह में हैं, तो इसका विकास हो सकता था। इसमें मैं उम्मीद करूंगा कि पुरातत्व विभाग को इसमें मदद करे, सबकी मदद करनी चाहिए। हाँ, जरूर करनी चाहिए। स्थान है वो भी ब्रिटिश काल में, जो अंग्रेज रहे थे यहाँ, उनकी महिला का यहाँ पर कब्रिस्तान है। और इसके ऊपर घास फूस बहुत जमा है, लेकिन दिख नहीं रहा, साफ करने पर ये क्लियर दिखेगा। हमने ये जो संगमरमर में उनकी मेमोरी का बंडन था वो हमने आपको दिखा दिया है इस ब्लॉग में। और एक यहाँ पर है, यहाँ पर भी कब्रिस्तान है और यहाँ पर भी इनका थे।
और ये जगह पे उनके 24 कमरों का बंगला था और उसका स्ट्रक्चर भी हम दिखाएंगे उस पेड़ के पास में। और ये अंग्रेजों के ज़माने के बांज के पेड़ हैं, जिस पेड़ में आप देखेंगे एक उगता हुआ मतलब ऑटोमेटिक, कोई बनाया नहीं, आर्टिफिशियली नहीं है, नेचुरली उगा हुआ हाँ, है हाँ, पत्थर पे। ये ऐसा महाभारत काल के बारे में, भीमशिला के बारे में आपको जानकारी दी। और उसके बाद जो तमाम फल पट्टी विकसित की, सेब की जो है नर्सरी ने तैयार की है, 170 पौधे इन्होंने उसमें डेवलप किए हैं। और उसके बाद कीवी की तमाम फल पट्टी इन्होंने विकसित की, उनके बारे में भी आपको जानकारी दी। और पंजाब डिवीज़न की जो कस्टम ऑफिसर थे, जिनका 24 कमरों का बंगलो था और उनकी मिसिज का वहाँ पर कब्रिस्तान, वो तमाम चीज़ें इस ब्लॉग में आपको देखने को मिली। और आज का वीडियो यहीं पर समापन करेंगे और कल मिलेंगे अपने नए ब्लॉग के साथ। आप बने रहे दोस्तों, बाय बाय।